जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Liquid in glass thermometer use expansion of liquid to indicate the temperature. Figure 9.1 shows the molecular structure of solid and gas. Solid का गिवन है आपको, gas का गिवन है. In the middle box, figure 9.1 sketch the diagram to show the molecular structure of liquid. Liquid का structure draw करना है, इससे dense होगा और इससे less dense होगा. ये आपका liquid का structure. पार्ट 2 में वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई इट इज़ ईजियर टू कंप्रेस अ गैस दैन टू कंप्रेस अ सॉलिड. सॉलिड की निस्बत गैस को कंप्रेस करना क्यों आसान है. इसमें नज़र आ रहा है आपके कि इनके जो मॉलिक्यूल्स आपस में फर्दर अपार्ट हैं कंपेयर टू सॉलिड्स के. एक पॉइंट ये आपका. सेकंड पॉइंट है कि इनकी आपस में जो रिपल्सिव फोर्स है वो दैट इज़ वेरी लेस दैन कंपेयर टू सॉलिड्स. ये पॉइंट दोनों लिख दिए मैंने. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, in many countries solid salt is produced by trapping seawater in large shallow ponds and letting the water evaporate. वो फिगर आपको गिवन है. State 2 ways in which evaporation differs from boiling. दो आपने बतानी है कि बॉइलिंग और evaporation में डिफरेंस क्या है. 2 इसमें जो बॉइलिंग है ना आपकी वो थ्रू आउट द लिक्विड वो करती है, यानी कि यहाँ पे अगर आप हीट अप करते हैं तो वो सारे का सारा थ्रू आउट द लिक्विड वो ट्रैवल करता है. और जो इवेपोरेशन है आपकी वो सिर्फ सरफेस पे होती है. सरफेस से आपका वो इवेपोरेट करता है सारे का सारा लिक्विड. उसके बाद इवेपोरेशन जो आपकी किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन बॉइलिंग के लिए एक फ़िक्स पॉइंट चाहिए होता है. हर जो लिक्विड आपका उसके लिए एक फ़िक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है. थर्ड पॉइंट ये भी नोट कर लें कि इवेपोरेशन आपकी कूलिंग प्रोड्यूस करती है और बॉइलिंग की वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है. डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हाट इज़ हैपनिंग एज ए वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है. आपका ये जो है वो कंटेनर है, इसमें ये समझ लेते हैं मुख्तलिफ तहें लगी हुई हैं वाटर की अप टू डाउन. ठीक है. फर्स्ट अब जब आपकी सन लाइट पड़ती है ना या टेम्परेचर पड़ता है तो फर्स्ट लाइन है वो आपकी मॉलिक्यूल्स की वो एनर्जी कट करती है और वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं. उससे वाइब्रेट करने से वो क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं यहाँ से. तो फर्स्ट लाइन जो थी वो आपकी वाइब्रेट करके निकल गई. अब सेकंड लाइन पे वो सन जो है वो अपनी वो करता है, एनर्जी दे रहा है, टेम्परेचर. उसके बाद सेकंड आपकी जो प्लेट है वो उड़ जाएगी. फिर देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ. तो सरफेस पे जो प्लेट होगी उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, डायरेक्ट टेम्परेचर पड़ता है. तो वो मॉलिक्यूल्स जो वो आपके एनर्जी लेते हैं. मोर एनर्जी मतलब मोर काइनेटिक एनर्जी, वो मोर वाइब्रेंट होते हैं उस पर. तो मोर वाइब्रेंट की वजह से वो सारे के सारे एस्केप कर जाते हैं जो ऊपर वाली सरफेस पे होते हैं. उसके बाद है जी स्टेट वाई द पॉन्ड्स यूज दिस प्रोसेस हैव लार्ज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया लार्ज क्यों रखते हैं. तो डेफिनेटली सरफेस अगर स्मॉल होगा और यहाँ पे लार्ज सरफेस है तो स्मॉल सरफेस पे आपके जो लाइट पड़ रही है, जो हीट पड़ रही है सन की, वो लेस एरिया पे पड़ रही है और यहाँ पे लार्ज एरिया पे पड़ रही है. तो लार्ज सरफेस एरिया से क्या होगा, जो एवेपोरेशन होगी वो ज़्यादा तेज़ी से होगी. तो इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद लार्ज सरफेस एरिया. इसके बाद कहते हैं स्टेट वाई दिस मेथड ऑफ सॉल्ट प्रोडक्शन डज नॉट वर्क वेल इन कंट्रीज विद कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट डेफिनेटली टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए हमें, तो इसीलिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है आपका डिक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a saucepan of water is placed on an electric hot plate and the water is brought to the boil. As the water boils, it changes from liquid to gas. Describe in terms of molecules 3 ways in which gases differs from the liquid. Gas differs from the liquid 3 ways आपने बताना. फर्स्ट पॉइंट है आपका गैस मॉलिक्यूल्स आर फर्दर अपार्ट कंपेयर टू लिक्विड. सेकेंड आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इन बिटवीन the molecules of gas that is less than liquids. थर्ड पॉइंट है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो आपस में स्लाइड ओवर करते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स जो वो फ्रीली मूव करते हैं. इन ऑर्डर टू कीप द बॉइलिंग इट इज़ नेसेसरी टू कीप द हॉट प्लेट स्विच ऑन. एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू टर्न अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ गैस. अब देखें अगर हमने स्टेट चेंज करनी है ना लिक्विड से गैस में तो हमें बॉइलिंग पॉइंट
जो है वो देते रहना पड़ेगा, यानी कि हमें हीट प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा, स्विच ऑन रखना पड़ेगा उसका। जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे तो जो वर्क कर रहा है ना हमारा हीट, जो वर्क कर रही है उनके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, जो एनर्जी प्रोवाइड करी है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, तो उसकी वो जो चेंज ऑफ स्टेट है ना, वो चेंज ऑफ स्टेट जो चेंज हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी कंटिन्यूसली टू ब्रेक द बॉन्ड्स और टू कंटिन्यू द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अक्टूबर नवंबर का P2214 का। स्टेट व्हाट हैपन्स टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी गेन करके वो इवेपोरेट करेंगे। अच्छा एक मिनट, आपने ये सिर्फ बताना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के साथ क्या होता है, बस ये आपने लिखना है, मूव फास्टर और गेन काइनेटिक एनर्जी। फिगर 6.1 shows a runner in a long distance race. He tips water over himself to keep cool. कूल रहने के लिए वो क्या कहते हैं, यहाँ वाटर लिखा हुआ है, तो आइस के जो होते हैं ना क्यूब्स वो भी यूज़ करते हैं। तो क्या कर रहा है, वो वाटर को सर पे रख रहा है कूल रहने के लिए। तो वाटर क्या करेगा, उसके बॉडी से हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और अपनी स्टेट चेंज करने की कोशिश करेगा। उसकी बॉडी की वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या हो रही है, उसकी बॉडी से वेपोरेशन हो रही होगी। तो वेपोरेशन में क्या होगा, उसकी बॉडी के जो हॉट जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो सारे के सारे इवेपोरेट कर जाएंगे। उसकी बॉडी में क्या रह जाएंगे, जो ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं है, यानी कि लेस टेम्परेचर वाले उसकी बॉडी में रह जाएंगे। तो यानी कि उसका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गया, चेंज हुआ मतलब कम हो गया पहले से। सो ये 3 पॉइंट है। फास्टर मॉलिक्यूल स्केप हो जाते हैं, लेस एनर्जेटिक जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब लेस एनर्जेटिक यानी लेस हॉट मॉलिक्यूल्स की बॉडी में रह जाते हैं। हीट टेकन फ्रॉम द रनर। एट वन पॉइंट इन अ रेस अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लोज पास द रनर एंड द वाटर इवेपोरेट्स मोर क्विकली। सजेस्ट वन रीज़न वाई द वाटर इवेपोरेट्स मोर क्विकली इन द ब्रीज। जब ब्रीज हवा चलती है ना आपकी, तो वो सारे के सारे वाटर वेपर्स को अपने साथ ले जाती है। तो क्या लिखेंगे हम, वाटर वेपर्स ब्लोन अवे। या दूसरी बात ये कि जो आपकी एयर होती है ना लेस, वो लेस ह्यूमिड होती है। इस वजह से ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपकी एयर के अंदर ना वाटर वेपर्स होते हैं। तो ह्यूमिड एयर मतलब वाटर का कितना उसमें वेपर्स हैं आपकी एयर में। एक हवा होती है उसमें वाटर वेपर्स नहीं होते, तो ये मतलब कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। तो हमारे भी ह्यूमिडिटी कब होती है, जब बारिशों का सीज़न होता है ना, जून जुलाई में, सॉरी जुलाई अगस्त में, तो ह्यूमिडिटी आपकी एयर में काफ़ी ज़्यादा होती है।